फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो जा रहे थे मौधा, तो हम दिल्ली कैसे आ गए। पहले तो मैं झूठ बोलने की आदत है, हम कोई भी बात सीधे तरीके से नहीं कह सकते। फिर वो सरप्राइज वाला जो कंटेंट होता है वो कहाँ से आएगा। सरप्राइज तो देना पड़ता है ना, तो इसलिए हमने आपको नहीं बताया। वो बात दूसरी है कि ये वाली गुड न्यूज़ पहले ही एनएफ दे चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मौधा ही जा रहे हैं, लेकिन एक दिन के लिए हम दिल्ली आए हैं। फिर हम एक दिन नहीं रुकेंगे या 2 दिन रुकेंगे। फिर मैं कहूँगा झूठ बोलने की आदत है, और कोई पकड़ ले तो सरप्राइज फैक्टर। वो दिल्ली जैसी जगह पर अगर घूम घूम कर वीडियो ना बनाए तो व्लॉग में कंटेंट डिफर कैसे आएगा। तो हम आए हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से, और आपको बहुत बड़ी न्यूज शेयर करनी है। वो ब्रेकिंग न्यूज जो पहले से ही पता है, ये तो बताएंगी आगे, लेकिन हम बता देते हैं पूरा किस्सा है क्या। कुछ तो आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा, बाकी हम बताते हैं। शाहीन बाग में इन्होंने एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने जा रहे हैं, और ये रेस्टोरेंट इनका नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ नाम देना है। यानी कि ये फ्रेंचाइजी बेस पर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, क्रेडेंशियल और ब्रांड दे रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट तरीके से कोई ना कोई चलाएगा। आई मीन द पार्टनर जो होगा वो कोई दूसरा होगा, वो ये नहीं होंगे। तो इस समय जो ये आए हैं पेपर फॉर्मेलिटी पूरे करने के लिए, जो फ्रेंचाइजी के लिए है, जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें वो पूरी करने के लिए आए हैं। अभी ना तो इनके पास प्रॉपरली डिफाइन कोई फ्रेंचाइजी मॉडल है, बस ये अपना जो नाम कैश कराने के लिए इन्होंने अपना नाम किसी को दिया है। इसका मतलब अब ये जो रेस्टोरेंट है वो इनके कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। आई मीन ये सिर्फ नाम दे रहे हैं, वहाँ उसको कैसे चलाना है, किस तरह के कुजीन्स रखनी है, और किस तरह के डेकोरेशन रखनी है, किस तरह क्या रखना है, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? वो पार्टनर डिसाइड करेगा। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सिर्फ यही है कि एक नाम मिल रहा है। वो किसका नाम मिल रहा है? सिर्फ डब्बा का नाम मिल रहा है। और क्योंकि मुस्लिम एरिया है, शाहीन बाग है, तो इसलिए उम्मीद है कि भाई ये रेस्टोरेंट शायद चल जाएगा, और इसलिए उनको कमाई होगी, और कमाई होगी तो डेफिनेटली इनके जो फ्रेंचाइजी बिजनेस के जो शेयर है वो इनको मिलेगा। यहाँ पर ये कह सकते हो आप, इनका लॉस कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी पॉजिटिव अर्निंग ही है। लॉस इनका यही है कि जिस भी दिन अगर 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 ये रेस्टोरेंट फेल हो गया और वो फ्रेंचाइजी वाले ने इसको बंद करना चाहा, तो तब इनके लिए एक धब्बा होगा। अब आ जाते हैं इस तरह की बात करने के लिए कि ये फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है ये फायदे का सौदा है या नहीं है, या फिर ये किस तरह से आगे फ्यूचर में चलने की उम्मीद है। नॉन वेज में भी अभी भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी चल रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर तो ये करीम और नज़ीर वाले हैं। और ऐसी बात नहीं है, इनके जो फ्रेंचाइजी मॉडल हैं वो काफ़ी हद तक सफल भी हैं। कई जगह इनके मॉडल जो ये इस तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल जो हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में भी इनके काफ़ी सारे फ्रेंचाइजी हैं और वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। चलिए यानी हम इन्हीं की बात करते हैं। जिस तरह से इन्होंने मुंबई में खोला है और वहाँ पर ऑलरेडी 2-3 बहुत मशहूर रेस्टोरेंट हैं, वो भी नॉन वेज के हैं, इसलिए इनको वहाँ पर अपना रेस्टोरेंट चलाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो जहाँ एक तरफ वहाँ पर इनके पास में बहुत बड़ा चैलेंज है, वहाँ साथ साथ ये भी है कि ओनरशिप की भी प्रॉब्लम है। वहाँ पर इस वर्क के लिए कोई डेडिकेटेड इनका मैनेजर या गुटखू का किसी तरह का कोई कंट्रोल और वो नहीं है। यही वजह है कि वहाँ पर अगर कंट्रोल होता और ये सही तरह से रन करता, तो इसके अपने ही दोस्त जो कि मौधा के थे, अपने ही दोस्त, वो सारे एक एक करके भाग गए वहां से। सोचिए, ये अपने दोस्तों को जिनको लेकर आया था वो भी इसके साथ रिटेन नहीं हो सके। दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो खोला है वो खोला शाहीन बाग में। अच्छा, शाहीन बाग एक ऐसी जगह है जो आज की डेट में जामा मस्जिद के बाद में दूसरी जगह डेवलप हो गई है, जहाँ बहुत ही अच्छा नॉन वेज अवेलेबल है, और वहाँ पर छोटे बड़े सैकड़ों आज की डेट में रेस्टोरेंट खुल गए हैं, जिनकी की अच्छी खासी, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बहुत ही अच्छी फूड चेन भी चल रही है। फूड चेन से मेरा मतलब है उनके ऑलरेडी 1 से ज़्यादा रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। वहाँ के नामी रेस्टोरेंट में एक जावेद है, एक अल नसीब है, नजीर और करीम तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जहरा है और गुलाटी कबाब है, इफ है। इसके अलावा भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और स्पेशली नहारी के लिए हैं, और भी बहुत सारे कुजीन्स हैं जिनके लिए कि वो सारा एरिया मशहूर है। तो अगर वहाँ पे रेस्टोरेंट खोला जा रहा है तो आप समझ लीजिए वहाँ स्वाद की यानी टेस्ट की बहुत बड़ी जंग है। जंग में इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे वही जीतेगा जिसका कि टेस्ट अच्छा होगा। यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिशेस, बहुत सारे तरीके की वहाँ बना रहे हैं जिनमें कि अच्छा स्वाद होगा और वही चलेगी। तो वहाँ इंडियन, मुगलई, इनके अलावा भी जो कॉन्टिनेंटल्स हैं यानी अफगानी, ईरानी और टर्किश,
इस तरह की चीज़ों के भी डिशेस वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप समझ लीजिए एक अच्छा छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा कंपटीशन होगा इनके स्वाद के साथ में। दूसरा सर्विसेज के मामले में इनका अपना रेस्टोरेंट जो कि जिसके नाम से दूसरा खोलने जा रहे हैं वो बहुत नीचे है। और फिर देखिए जो भी देखेगा तो इनकी गूगल रेटिंग जो है आज की डेट में भी इम्प्रूव नहीं कर सकी है। ऐसे में जो भी चला रहा है उसे स्टार्टिंग के एडवांटेज तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में सिर्फ वही जीतेगा जो अच्छी सर्विसेज देगा, अच्छा एम्बियंस देगा और साथ साथ अच्छा टेस्ट देगा। और अच्छी बात ये भी रहेगी कि फनी का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। इन्होंने ज़्यादा इसमें टांग अड़ाने की कोशिश करी तो डेफिनेटली यहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम आने वाली है। एडवांटेज ये है कि अगर दूसरा पार्टनर इसको अच्छा चला पाया तो डेफिनेटली इनके और जो फ्रेंचाइजी होंगे उनको फायदा पहुंचने वाला है। सब्सक्राइबर तो अभी से इनके कहना शुरू कर दिया है कि जी भोपाल में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अगला स्टेप इनका लखनऊ के लिए प्लानिंग चल रही है। तो भाई यहाँ की तो गूगल रेटिंग ये अपने संभाल नहीं सके और यहाँ का तो रेस्टोरेंट संभाल नहीं सके। अब देखना है कि दिल्ली में वो भी ऐसी जगह पे जहाँ टक्कर देने के लिए जहाँ इन्होंने अपना खोला है उसके सामने जहाँ 2-3 कंपटीशन है, यहाँ तो ढेरों कंपटीशन इनके साथ अवेलेबल है। जिस तरह का बिग स्पेस इनको मिला है यानी इस रेस्टोरेंट के लिए, तो देखने वाली बात यह है उसका फायदा भी इनको हो पाएगा या नहीं। दिल्ली में तो दस्तरखान जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है। ये कह रहे हैं ना दस्तरखान बना दे, दस्तरखान बना दे। अरे भाई जो नीचे के फ्लोर्स है ना उनको ही ऑक्यूपाई कर लो, उनमें ही अच्छी भीड़ ले आओ, यही अपने आप में चैलेंज की बात है। और पता नहीं किस बेवकूफ ने कह दिया कि आगरा में उतरे हैं भैया, वो दिल्ली ही है। जैसे इसने ये कहा था कि पहचानो पहचानो ये कौन सी जगह है, तो वहां पर यमुना कपिल पुल जो क्रॉस होता है ये वही जगह दिखाई देती है। अगर कोई स्टेशन पे होने वाले अनाउंसमेंट से कंफ्यूज हो गया है तो भैया आगरा क्यों, स्टेशन पे तो पता नहीं कितने कितने जगह के नाम बोले जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ट्रेन में वहां पर पहुंच गए हैं। अकल की बात तो ये भी है कि वहां पर ये जॉन भाई क्या करने पहुंच जाएंगे। जॉन भाई जहां जाएंगे वो अपने शहर में तो जाके उनको रिसीव करने जाएंगे। आज जरूर डब्बा ने एक स्टोरी शेयर करी है जिसमें वो यमुना एक्सप्रेसवे में मथुरा के पास से गुजर रहे हैं। आप ही बताइए अगर ये मौधा जाने के लिए निकली थी तो फिर दिल्ली का नाम इसने क्यों लिया, और दिल्ली का नाम लिया तो फिर मौधा का नाम क्यों लिया था? अगर आने से पहले ये कह देते कि हमको दिल्ली में कुछ काम है उसके बाद में हम मौधा जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम थी? सही बात तो ये है ऑलरेडी प्री प्लान टूर था ये, तो ये डेट वेट सब फाइनल थी कि इसको जाकर वहाँ पे साइन ऑफ करना है सारे एग्रीमेंट वगैरह, क्योंकि दिल्ली जाना ही जाना है। तो फिर अगर ये वहाँ से वापस आती तो डेफिनेटली ये बात होती कि ओहो ओहो ये दिल्ली जा सकती है लेकिन मौधा नहीं जा रही है, मौधा कब जाएगी? आप ही देखो इसको फंक्शन करने की जल्दी थी, माँ बाप को बुलाने की बिल्कुल भी मंशा नहीं थी। ये यहाँ पे दिल्ली में 2-3 दिन रुके, दो दिन रुकेगी और उसके बाद में जाएगी। आज ये निकल चुकी है मौधा के लिए और बाय रोड जा रही है। इसने अपनी गाड़ी जो है वो डेफिनेटली दिल्ली बुला ली होगी। कोई जो किया की गाड़ी ये लेकर घूमती है वो ही गाड़ी लेकर ये जुमा मस्जिद पहुंच गई। हद है इनके सोच की और इनकी अकल की। असल में क्या है इनकी मजबूरी है, अकल और ये सब की बात नहीं है, ये चल फिर नहीं सकती ना, इसलिए दिल्ली से झांसी का सफर लगभग जो है 8 घंटे का होगा जो ये इसने ड्राइव पे करना है। नहीं सोच रही कि बच्चा कैसे करेगा, कैसे रोएगा, कैसे होगा। कह रही थी ट्रेन में पहला सफर है तो देखते हैं कि ये कैसे करेगा। इसको सबसे कुछ ना कुछ लेने की पड़ी रहती है, खाने की पड़ी रहती है। नहीं तो सोचिए अगर आप मुंबई से निकले हैं और दिल्ली के लिए निकले हैं तो रात भर क्या करेंगे, आराम से सोएंगे ना, लेकिन नहीं। इनका एक स्टेशन जो बीच में आता है भोपाल, और वो भोपाल इनके लिए एक स्टॉपेज है। मतलब रात को 2 बजे करीब लगभग आता है, लेकिन 2 बजे वो अपनी खाला को परेशान करेगी। खाला आएगी स्टेशन पे, इस बार दिखाया नहीं है कि खाला आया है या खालू आए हैं, ज़ारा आई है कि नहीं। ये तुम्हें तो सोना चाहिए रात को, तुम दूसरे को भी नहीं सोने दे रहे। रात के 2 बजे खाला को वहाँ पे स्टेशन पे बुला लेती है। पहले चाय लेके आई थी और चाय के साथ में जो पापे वगैरह वो जो होते हैं वो खाने के लिए बिस्कुट वगैरह वो लेकर आए थे। वो रात को 2 बजे से खाना है। अब एक बार फिर वही भोपाल वाला स्टॉपेज आया है और क्या मंगाया क्या है भी देखने वाली बात ये है ना कि भी ऐसी क्या है। वो भुट्टे आए हैं, नारियल पानी आया है, कच्चा नारियल मंगवाना चाहती थी लेकिन आया नहीं, और साथ में बिरयानी आई है और साथ में आई है उसके लिए मेहंदी। इसमें अगर मेहंदी स्पेशली वहाँ की छोड़ दीजिए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनको नसीब ना हो या इनको मिलती ना हो, लेकिन नहीं, इनको रात को 2 बजे उनको परेशान करना है और खुद भी जागना है, उनको भी जगाना है और उनके लिए लेना है और उनसे बस ले के रखना है। अरे भाई
तुम मुंबई से चल के आ रहे हो, क्या मुंबई में कोई भी मशहूर चीज़ नहीं मिलती? कम से कम कुछ चीज़ें उसके लिए भी ले आते कि हाँ भी खाला ये देखो हम आपके लिए लेकर आए। बस सिर्फ और सिर्फ लेना लेना लेना, शर्म भी नहीं है। कम से कम इतना तो होता ना कि भाई चलो हम मुंबई से आ रहे हैं, मुंबई में कौन सी चीज़ ऐसी अच्छी लगती है जो खाला को पसंद है, या फिर मुंबई की मशहूर है। अरे कुछ नहीं होता, कैसे भी नहीं होता है, तो मिठाई का डिब्बा ही ले आते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी लेकर आते हैं। या फिर खालू खाला को किसी को कोई पसंद हो तो अपने हाथ से बना के ले आते हैं डिब्बे में डालकर कि भाई ये आपको पसंद है इसलिए हम ये लेकर आए हैं। बस शर्म नाम की चीज़ ही नहीं। रात को बैठ के भुट्टा खा रहे हैं और वो भुट्टा इनको जो है मतलब क्रंची लग रहा है। पहले कह रहे हैं कि वो बड़ा सॉफ्ट है, देखो कितना सॉफ्ट है। और सॉफ्ट चीज़ को अगर खाया जाए तो क्या क्रंच की आवाज़ आएगी? लेकिन नहीं, इसको इतनी अकल ही नहीं है। इसको तो बस इतना पता है कि कोई भी चीज़ है साउंड इफेक्ट डालो और इसमें इमोजी लगाओ, ये सब लगाने से व्लॉग ज़्यादा अच्छा बनता है। इतना बुरा लगता है जो क्रंची आवाज़ डाल देती है, किसी में भी डाल देती है, कुछ भी खा रहे हो लेकिन क्रंची आवाज़ डाल देती है। ओहो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो तो वो भी साउंड इफेक्ट के साथ में आएगी। मजाक की बात है लेकिन हवा पास करते होंगे तो उसका साउंड इफेक्ट भी डाल दिया कर भाई। और जो इसके सब्सक्राइबर हैं जो इसकी हर बात को अच्छा अच्छा कहते हैं, वाह 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 क्या आवाज़ आई है, क्या म्यूजिक आया है, क्या साउंड आया है। ये होटल में कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई इसका प्रमोशन नहीं है, इसलिए यहाँ के हर शॉट को दिखा रही है। जो 500 रुपये की चाय की बात करता है वो, और ये कहता है हमें पता नहीं है कि 500 रुपये की चाय है, अब बिल भर दिया है तो अब पीनी ही पड़ेगी। तो डब्बा का इसके ऊपर जवाब था कि हम ना बुफे वगैरह के लिए जाते हैं, इसलिए तो कहा है कि तुम हमारे साथ चला करो। ये सुन के उसको बड़ा बुरा लगा फनी को, और कहता है हैं ये बात भी सच है। ये मतलब फ्री का माल बटोरने के हमेशा चक्कर में रहते हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो जब खाने जाते हैं तो बुफे वगैरह में जाते हैं, बुफे में क्या होता है कि कोई काउंटिंग नहीं होती, आप प्लेट का हिसाब है, आप कितना भी खाइए, तो इसलिए वो भर भर कर खाते हैं। वहाँ पर जो है जो ब्रेकफास्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है, उसमें 4 अंडे साइड में डाल लिए, पोहा साइड में डाल लिया, बाकी सब चीज़ें साइड में डाल ली, ये सारी काम यही करते हैं। तो वहाँ इन्हें ये नहीं पता लगता कि चाय के पैसे कितने हैं इतनी महंगी जगह पर, और बाकी चीज़ों के पैसे कितने हैं, एक रसगुल्ला कितने का आया या फिर 4 अंडे कितने के आए। यही सब चीज़ें अगर जैसे भैया भाभी भी कई बार करते हैं, वो होटल में अपने रूम में ही मंगा लेते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ इनको आपको वही रेट पे करने पड़ते हैं। इसको फ्री की आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए उसको कह भी रही है साथ साथ कि भैया हमारे साथ आया करो, कुछ हमारे क्लास में आओ। ये क्या मौधा की तरह से अभी भी वैसे के वैसे ही घूम रहे हो कि छतों पे घूमते थे, अंडे चुराते थे, कुछ हमारी वाली क्लास में आके बैठो ना। हाँ, मैं बात कर रहा था कि ये प्रमोशनल नहीं है, इसी वजह से इसने यहाँ का रूम टूर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा, और ना हॉस्पिटेबिलिटी के बारे में ना किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करी। आप समझ लीजिए जहाँ का ये रूम टूर दे रही है, हर चीज़ दिखा रही है, अच्छा अच्छा कह रही है, आपको एक एक चीज़ दिखा रही है। इवन देन जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिलती हैं रूम के अंदर, जो वैनिटीज़ मिलती हैं, एक एक वैनिटी को एक एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ को, कि यहाँ कॉफ़ी रखी है, यहाँ पे हमको जो है फ्रूट्स की बास्केट मिली है, या फिर जो चॉकलेट वगैरह की बास्केट मिली है, एक एक चीज़ ये दिखाती है जहाँ ये प्रमोशन करती है। लेकिन यहाँ कोई प्रमोशन नहीं है, इसलिए भाई ऐसे ही बात करनी पड़ेगी होटल के बारे में। क्या आप इमेज देखो, टोटल मिला के क्या इमेज दे रही है, कोई अच्छी इमेज नहीं दे रही। पिज़्ज़ा को बेकरी की चीज़ों की फ़ोटो देना चाहती है, लेकिन नहीं, उसको कहीं एडमिशन नहीं दिला सकती। उसके इसके शॉप को कमर्शियल रूप में डेवलप करना हो, उसे चैनल खुला के देना हो, तो नहीं, वो नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ से फ़ोटो भेज देगी और ये तू देख ले और रख ले अपने पास, कोई आगे बढ़ जाए ये इससे मंजूर नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, ये दिल्ली घूम रही है, तो दिल्ली में इंडिया गेट गई है। इंडिया गेट पे फैज़ान मिला है इसको। अब ये फैज़ान कौन है? ये फैज़ान वही है कि डॉक्टर सुंबुल जो है, जो इसकी ननद लगती है और इसकी फ़नी की बहन लगती है, चचेरी बहन लगती है, ये उसका भाई है, और उसका भाई दिल्ली के अंदर स्टडी कर रहा है, तो वो इसको घुमाने के लिए इन सब जगह पर ले गया है। अब इसके साथ घूम सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन नहीं, जब अपने यहाँ फंक्शन किया तो अपने बहन बहनोई यानी कि अपने नंद नंदोई को नहीं बुला सकती अपने प्रोग्राम में। नंदोई तो आ सकता था, बहन तो यहाँ पे नंद तो यहाँ पे नहीं थी। अब देखिए अगर तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं कैसे नहीं है, ये इस बात से भी डिफाइन होते हैं कि तुम यहाँ पर ससुराल के रिश्ते निभा रहे हो, तो ससुराल वाले जिससे मिलते हैं और जिनसे मिलते हैं बहुत प्रगाढ़ तरीके से मिलते हैं, तो आपको भी रिश्ते उनसे बना के रखने पड़ेंगे।
अब देखिए, जब डॉक्टर सुम्बुल वहाँ पे गई थी और उसने अकीका किया था, तो वो अपने चाचा चाची या ये के लिए शायद ताया ताई लगते हैं, इनके सास और ससुर, उनके पास मिलने गई थी, इनके घर में गई थी। और हाँ, वो घर भी दिखाया था जहाँ पर ये जो इसका घर बन रहा है, ड्रीम घर बन रहा है, जो कि अभी इनकम्प्लीट है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये किसी भी हालत में वहाँ पर 2 या 3 दिन से ज़्यादा रुकने वाली नहीं है। तो जो लोग बाग शर्तें लगा रहे हैं कि 10 दिन रुक कर आएगी, 5 दिन रुक कर आएगी, भैया मैके में जा रहा है, लेकिन उसको वहाँ पे रुकने के लिए 2 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। भाई लोग बाग जो है ना, बहुत सारे जब शादी हो जाती है तो लड़कियां अपने मैके में जाती हैं, तो उन्हें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इतने मिलते हैं, लेकिन फनी को वो भी नहीं मिलने वाले। ससुराल से मैके जा रहा है तो ओनली 2 डेज। तो चलिए, मैं जो बात साबित करना चाह रहा था वो ये थी कि वो सास ससुर से मिलने ही इसके गई थी और बहुत आराम से वहाँ मिलकर आई है। और जब इसके सास ससुर यहाँ आए थे, मुंबई में आए थे, तो उन्होंने भी इसको छोड़ा नहीं, वो सुम्बुल के घर गए और उसके घर पे मिलकर आए। इसी तरीके से सुम्बुल अपने हस्बैंड को लेकर इनके घर पे भी आई थी। यानी जब इसका भतीजा, उसके लिए तो भतीजा है ना, भतीजा हुआ था, तो वो फॉर्मली अपने रिश्ते निभाने के लिए यहाँ पर आई थी। अब देखिए, इसके सास ससुर पूरी तरह से रिश्ते निभा रहे हैं, ननद जो है वो भी रिश्ते निभा रही है। तो कौन निभा नहीं रहा? सिर्फ यही निभा नहीं रही है। और इसे वहाँ पे जाएगी तब भी ये उसके यहाँ जाने वाली नहीं है किसी तरीके से। और फनी, पता नहीं कैसा आदमी है, माँ बाप को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, सगी बहन को, तो ये वाली बहन तो क्या चीज़ है, इसको भी पूरी तरह से छोड़ रखा है। और अब जो मैंने नानी वाला किस्सा बताया कि नानी को जो हार्ट अटैक हुआ है, उसके बारे में भी कहीं से भी कुछ भी इस बंदे को नहीं लगता। इसको कुछ बोलना चाहिए या वहाँ जाने के बारे में सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मेरी बुआ जी गुजर गई थी और लोगों ने मेरा पूरा का पूरा 8 घंटे इंतज़ार किया था, और मैं 8 घंटे ट्रैवल करके वहाँ पर पहुँचा था। कि ये सिर्फ रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों को आप छोड़ नहीं सकते, इन रिश्तों को निभाना हमारी मजबूरी नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है। कभी उन्होंने हमें गोदी में खिलाया है, उन्होंने प्यार दिया है, उन्होंने हमें बड़ा किया है, उन्होंने हमें बड़ा करने में, हमारी तरबियत करने में और हमारे अखलाक को बिल्डअप करने में ये सब काम किए हैं। तो ऐसे में हम कैसे छोड़ सकते हैं अपने बुजुर्गों को? और फनी और डब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ लेने से मतलब है। कुछ रिश्ते जो इसको डब्बा को पसंद नहीं है, अब वो क्या करे, फनी को भी छोड़ने पड़ रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल नहीं समझा पा रहा कि तू मेरे इस तरफ के रिश्ते निभाएगी या नहीं निभाएगी। दिन से फनी आया है, इनके यहाँ के बिल्कुल सारी चीज़ें उलट गई हैं, पलट गई हैं। जो ये रिश्तों के लिए अपने आप को अच्छा बताते थे, अपने आप को बताते थे कि रिश्तों का हम कदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हाँ, एक बात तो है कि एक बार फिर इन दोनों ने आपस में सुलह कर ली है। भाभी, ये आजकल देख रहे होंगे बड़ा प्यार भाभी ननद के लिए कर रही है, ननद जो भाभी के लिए कर रही है। सर्जरी के टाइम पे आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद में डब्बा ने जो इतने व्लॉग बनाए उसमें भी देख लिया होगा। उसने शेड करने से बिल्कुल भी परहेज़ नहीं किया कि उसकी वजह, उसकी भाभी की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा बैशिंग मिल रही थी, डब्बा को भी मिल रही थी और भाई भाभी को भी मिल रही थी। तो इन लोगों ने आपस में बैठ के सुलह कर ली कि भैया व्लॉग्स वगैरह में ये सब जो रिश्ते निभाने पड़ेंगे और दिखाने पड़ेंगे। यही वजह है कि भैया और भाभी तरह तरह से बार बार अलग अलग मौके पे गिफ्ट लेके घर पे पहुंचते हैं डब्बा के। इससे पहले पिछले 6 महीने में कितनी बार डब्बा के घर गए थे, लेकिन पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो कितनी बार डब्बा के घर चले गए और वहाँ जाके बच्चे को खिला कर आते हैं, उसे दे कर आते हैं। डब्बा भी उनके मिलियन होने पे केक लेके पहुंचती है, गुब्बारे लेके पहुंचती है। यही डब्बा थी कि बिल्कुल भी उसने एक भी स्टोरी शेयर नहीं करी कि भाभी के सूट्स की कलेक्शन लॉन्च किया है तो उसका जरा भी प्रमोशन कर दे, बल्कि उसी टाइम पे आवाज़ लगा लगा के बेच रही थी। 550 का एक, 550 का एक, 550 का एक। अच्छा सा सूट पहन कर 550 का कैप्शन लगा के, आज तक इसने इतने लो रेट की कभी भी कोई प्रमोशन नहीं किया, लेकिन उस टाइम चिल्ला चिल्ला के बेच रही थी 550 का एक, 550 का एक। मत खरीदो उसके 2500 रुपए का, कम से कम 2500 वाला भी टैक्स लगा के 3200 रुपए करीब का पड़ेगा। मजाल है इसने एक भी स्टोरी शेयर करी हो जब तक कि भाभी ने इसको एक सूट गिफ्ट नहीं कर दिया। अब दोनों ने हाथ मिला लिया है, इसलिए वो इसके लिए कर रही है और वो इसके लिए कर रही है। व्लॉग में अब ये सब चीजें आने लगी है। भाभी ने क्या किया, भाभी ने फटाफट मेडिसिन मंगवाई। देखो तो सही प्रेगनेंसी का पूरा टाइम निकल गया, ये सब निकल गया। तब भाभी को ननद का ख्याल नहीं आया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको उसके लिए कुछ भी करना चाहिए। जैसे एग्रीमेंट साइन हुआ, साथ साथ हैं,
तुरंत ही उसके लिए मेडिसिन मंगवाई है बच्चे के लिए कि वो सफ़र पे जा रही है, तो कौन कौन सी मेडिसिन दी जानी चाहिए वो मंगवाई है इसने। तो भाई कुछ दिन के लिए है, कम से कम हम साथ साथ है, चलेगा। देखने वाली बात यह है कि डब्बा कितने दिन तक ये बर्दाश्त करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी तो फजीहत ही ऐसी है, उसकी नीयत ही ऐसी है। इसके साथ में फनी नाम का एक रैंड जो लग गया है, उसको भैया भाभी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और वो तरह तरह से इसको इस बात के लिए तैयार करता रहता है कि जिससे कि डब्बा पूरी तरीके से उनकी बैशिंग के लिए लगी रहे। आज भी फनी की वही क्लास है कि वो टिंकू को मजाक करेगा, डी को मजाक करेगा, डी दादा को मजाक करेगा, उनके खाने इन सब पे करेगा, साथ हाथापाई करेगा। मतलब देखो तो सही क्या लेवल है उसका। मजाल है साले साहब के साथ में बात करता हुआ दिखाई दे, कोई डिस्कशन करता हुआ दिखाई दे, या उसके साथ में हंसी मजाक करता हुआ दिखाई दे। साला है भाई मेरा साला जो है, छोटा वाला जो है, मतलब बड़ा भी है एक छोटा भी है, छोटा वाला जो है उससे तो ऐसा रिश्ता है कि मतलब वो काफ़ी छोटा है एज में, लेकिन हमारा हंसी मजाक आपस में बराबर चलता है। मैंने तो उसका एक निकनेम भी रख रखा है, उसने भी मेरा एक निकनेम रख रखा है। ऐसी बात नहीं है, दोनों निकनेम जो अदब वाले हैं, लेकिन निकनेम रख रखा है एक दूसरे को बात करने के लिए। करे सबकी साले बहनों या जो भी रिश्ते हैं ऐसी प्यार के रिश्ते कायम रहें। चलिए यहाँ पे एंड करते हैं। अब अगली बार जो अगला व्लॉग आएगा हमारा, वो आएगा डब्बा के नए अवतार के बारे में, कि डब्बा अब किस तरीके से अपने फैशन को कहां से कहां ले जा रही है। सबका इस सब के बारे में क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने दिल्ली का व्लॉग जो दिखाया है, रिश्तों के बारे में एक नई तरीके की जो परिभाषा करने में लग रहे हैं। हम साथ साथ है का दोबारा से जो नाटक शुरू हो गया है, चीप और छिछोरी हरकतें अभी भी कायम है, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।